नमस्कार बच्चों, एमए उत्तरार्ध की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भक्त शिरोमणि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अंतिम कांड उत्तरकांड के महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या समझेंगे। बच्चों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस एक बहुत ही सुंदर और राम कथा को लेकर लिखा गया एक प्रबंध काव्य है। झोपड़ी से लेकर महलों तक और देश से लेकर विदेश तक इसकी ख्याति है। लोग बड़ी श्रद्धा से इसे अपने घरों में रखते हैं और नित्य ही सुबह और शाम इसका पाठ करते हैं। इसके उत्तरकांड में राम के राज्याभिषेक से के बाद की घटनाओं का वर्णन है। उत्तर का अर्थ है अगला, कांड का अर्थ है घटना या वृतांत, अर्थात आगे की घटना। तो देखिए, आगे के पदों का भावार्थ आज हम समझेंगे। आपके पास पुस्तक है तो अपनी पुस्तक निकाल लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, पद मैंने यहाँ दिया हुआ है। देखिए, फूलहि सदा तरु कानन, रहें एक संग गज पंचानन, खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबहि परस्पर प्रीति बढ़ाई, कूजहि खग मृग नाना बूंधा, अभय चरई बन करहि आनंदा, शीतल सुरभि पवन भय मंदा, गुंजत अली ले चली मकरंदा। यहाँ पर तुलसीदास जी ने राम राज्य में होने वाले चारों ओर प्राकृतिक वातावरण के विषय में बताया है कि उनके राज्य में चारों ओर हरियाली है, पशु पक्षी सभी एक जगह विचरण करते हैं, मंद शीतल बयार वहां पर बहती है, कहीं किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। देखिए, राजा राम के होने पर जंगल के पेड़ भी सदा फलते फूलते हैं। फूल ही सदा तरुकानन, कि जंगल के पेड़ पौधे सदा फले फूले रहते हैं, हरियाली बनी रहती है। रहे एक संग गज पंचानन, और गज माने हाथी और पंचानन माने सिंह। हाथी और सिंह अपनी अपनी शत्रुता को भुलाकर एक साथ रहते हैं, उनमें कोई बैर भाव नहीं दिखाई पड़ता। खग मृग सहज बयरु बिसराई, पशु पक्षी सभी स्वाभाविक शत्रुता को भुलाकर आपस में प्रेम को बढ़ाए हुए रहते हैं तथा पशु पक्षियों के झुंड आनंद ध्वनि और कलरव करते रहते हैं। पूजई खगमृग नाना बूंदा, अभय चरई बन करई आनंदा, आनंद के साथ विचरण करते हैं और मधुर स्वर में कलरव करते हैं। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गूंजत अली ले चली मकरंदा, शीतल मंद सुगंध पवन सदा वहां प्रवाहित होती रहती है और भ्रमर मकरंद का पान करके गुंजार करते रहते हैं। मकरंदा माने भ्रमर, अली माने भ्रमर, मकरंद का पान करके गुंजार करते रहते हैं पुष्पों के ऊपर। लता विटप मांगे मधु चवही, मन भावतो धेनु पहे स्रवही, लता और वृक्ष मांगने पर मधु यानी कि रस प्रदान करते हैं और गाय इच्छा अनुसार दूध देती हैं, कि जितनी इच्छा हो उतनी वो दूध देती हैं। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृत जुग के करनी, पृथ्वी सदा उपज से फसल से भरी पूरी रहती है और इस तरह त्रेता में भी वे सब बातें हो गई हैं जो सतयुग में होती थी। प्रकटी गृहन विविध मणि खानी, जग दात्मा भूप जग जानी, पर्वतों ने तरह तरह की मणियों की खाने अपने भीतर से प्रकट कर दी, क्योंकि उनको ये ज्ञात हो गया है कि इस समय संसार के राजा विश्व की आत्मा राम है। सहिता सकल बरहि बरबारी, शीतल अमल
स्वाद सुखकारी। सभी नदियां उत्तम, शीतल, स्वच्छ, स्वादिष्ट और सुखदायक जल से भरी हुई बह रही हैं। सागर निज मर्यादा मर्यादा रहें और सागर समुद्र अपनी सीमा में रहते हैं। डारही रत्न तटिन नर लहें और अपने अंदर विद्यमान रत्नों को किनारे पर फेंक देते हैं, जिन्हें मनुष्य उनके तट पर जाकर उठा लेते हैं। सर से संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा। सभी तालाब कमलों से भरे हुए हैं और 10 दिशाएं प्रसन्न और खिली हुई दिखाई पड़ती हैं। विधु महीपुर मयूर वहीं, रविताप जेत नहीं कांज। कि रामचंद्र के राज्य में चंद्रमा पृथ्वी को अपनी अमृतमयी किरणों से परिपूर्ण रखता है। मांगे बारिश दे ही जल, रामचंद्र के काज। रवि ताप जेत नहीं काज, और उधर सूर्य उतनी ही गर्मी देता है जितनी की आवश्यक हो। मांगे बारिश दे ही जल, रामचंद्र के काज। और बादल मांगने पर इच्छानुसार जल की वर्षा करते हैं। तो सब कुछ स्वाभाविक है, कहीं किसी के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। स्वाभाविक रूप से प्रकृति में समन्वय है, सामंजस्य है, सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। यह राम राज्य की विशेषता है। आगे का पद देखिए। जपते राम प्रताप खगेसा, उदिन भयउ अति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रकाश रहु तिहु लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका। जिन्हि शोकते कहूं बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। कि काकभूषण जी कहते हैं कि जब से राम के प्रबल प्रताप सूर्य का उदय हुआ है, तब से तीनों लोक में उनके यश का प्रकाश फैल गया है। इससे बहुतों को दुख हुआ तथा बहुतों को आनंद। कि जैसे जब से राम का यश जो है, यश रूपी सूर्य का उदित हुआ है, तब से तीनों लोकों में उनकी ख्याति फैल गई है, यश की महिमा फैल गई है। इससे बहुत लोगों को तो सुख की अनुभूति हो रही है, परंतु बहुत लोगों को दुख भी हुआ है। अब मैं विस्तार से उनका वर्णन करता हूं। जिन्हि सोकते कहूं बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। कि प्रथम तो संसार से, सबसे पहली बात तो है कि संसार से अविद्या रूपी रात्रि जाती रही। अविद्या का, अज्ञानता का नाश हो गया राम रूपी सूर्य के उदित होने से। और पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए। अग उल्लुक जहते लुकाने। अग माने पाप, पाप रूपी उल्लू जहां तहां छुप गए जाकर, अर्थात पाप का नामो निशान नहीं रहा। काम क्रोध कैरव सकुचाने। और काम क्रोध रूपी कुमुदनियां जो है मुरझा गई। कि काम और क्रोध भी अब वहां पर देखने को नहीं मिलते हैं। ना कोई काम वासना है किसी के मन में, ना क्रोध का भाव है। विविध कर्म गुण काल सुबाहु, ए चकोर सुख लही नकाऊ। कि विविध कर्मों, गुणों और काल से परिचालित जो स्वभाव है, ये चकोर की तरह दुखी हो गए हैं। जैसे चंद्रमा के निकलने से चकोर, सूर्य के निकलने से चकोर दुखी हो जाता है, ऐसे ही राम के राजा बनने से जो दुष्कर्म है, जो विकार है, वो सब शोकग्रस्त हो गए हैं। और जो पुण्य है, जो अच्छी शक्तियां हैं, वो सुखी हो गई हैं। सुख संतोष वैराग्य विवेक आदि चक्रवाद शोक से रहित हो गए हैं। जो सुख है, संतोष है, वैराग्य है, विवेक है, उन सबको सुख की अनुभूति हो रही है। मत्सर मान मोह मत जोरा, इनकर हुनर न कबहु ओरा।
प्रताप का यह सूर्य जब और जिस किसी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश करता है तो संसार की भांति उस व्यक्ति के मन में स्थित बाद में कहे गए अर्थात धर्म ज्ञान आदि भावों का विकास होता है और पहले कहे गए अर्थात नाश को प्राप्त करते हैं यानी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर कवि ने आदर्श राम राज्य की कल्पना की दृष्टि से यह जो पद है वो महत्वपूर्ण है। आदर्श राम राज्य की कल्पना की है यहाँ पर कवि ने। यहाँ पर सांग रूपक अलंकार देखने को मिलता है। हुनर शब्द जो है यहाँ पर विदेशी है, जो कि अरबी भाषा का शब्द है। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ए पंकज बिकसे विधि नाना, कि धर्म राम के प्रताप से धर्म रूपी जो तालाब है उसमें ज्ञान विकसित हो गया है। ए पंकज विकसे विधि नाना, उसमें नाना प्रकार के कमल खिल रहे हैं। सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक एक कोक अनेका, और सुख संतोष वैराग्य विवेक आदि सब शोक से रहित हो गए हैं, इनका पूर्ण विकास हो गया है। यह प्रताप रवि जाके और जब करई प्रकाश, कि यह जिस किसी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश करता है और संसार की भांति ही उस व्यक्ति के मन में स्थित बाद में कहे गए अर्थात धर्म ज्ञान आदि भावों का विकास होता है और पहले कहे गए अर्थात मत्सर मनादि दुर्भावनाएं नाश को प्राप्त करते हैं यानी नष्ट हो जाते हैं। पाछले बाणे प्रथम जे कहते पावई नासा, और पहले कहे गए नाश को प्राप्त हो जाते हैं। धन्यवाद।